नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भागलपुर में प्रस्तावित हवाई अड्डा निर्माण को लेकर बड़ा बवाल, किसानों ने कहा किसी कीमत पर नहीं देंगे जमीन। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में प्रस्तावित हवाई अड्डा निर्माण को लेकर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। हवाई अड्डा के लिए चिन्हित किए गए जमीन को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन करने पर उतर गए हैं। किसानों ने सिंचित व उपजाऊ भूमि की बात कहकर जमीन देने से इनकार कर दिया है। कस्बा सुजापुर, मधरी, मौजा और कमरगंज के किसानों ने हवाई अड्डे के लिए चिन्हित जमीन पर धरना प्रदर्शन किया। किसान एकजुट होकर अपनी जमीन एयरपोर्ट निर्माण में नहीं देने का फैसला किया है। रोजगार मेले में बटे 71,000 नियुक्ति पत्र, पीएम मोदी बोले 10 लाख को मिले सरकारी नौकरी। देश भर में 45 जगहों पर आयोजित किए गए रोजगार मेले में 71,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने पिछले 1 या 1.5 साल में लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। यह एक बड़ा रिकॉर्ड है। नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा शिक्षक, अपशब्दों का भी किया इस्तेमाल। शिक्षा विभाग से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह घटना जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत तेलवा पंचायत के मध्य विद्यालय सिथुर में पदस्थापित शिक्षक सुधांशु शेखर पाठक से संबंधित है। उनके खिलाफ विद्यालय कार्यालय में अनुचित आचरण करने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। सीएम की यात्रा को लेकर मंत्री श्रवण कुमार का बयान। मुख्यमंत्री की यात्रा पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की यात्रा की शुरुआत है और यह विकास के लिए यात्रा है। उनकी यात्रा की शुरुआत हमेशा महात्मा गांधी की कर्मभूमि से होती है। राज्य में क्या प्रगति हुई है, उन सभी चीजों की समीक्षा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के पहले चरण में पश्चिम चंपारण के बेतिया पहुंचे। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत ऐतिहासिक वाल्मीकि नगर के घोटला गाँव के तरूट से की। बेतिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भव्य स्वागत किया गया। बिहार यूपी से गुजरने वाली इन 11 ट्रेनों के रूट में बदलाव। गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर चुरे मुंडरवा स्टेशन के बीच 23 से 25 दिसंबर तक ऑटोमेटिक सिग्नल का कार्य होना है। रेलवे ने यूपी बिहार से गुजरने वाली 11 ट्रेनों का मार्ग बदला है। वहीं एक जोड़ी ट्रेनें रद्द की गई है। बिहार के 3.5 लाख गुरुजी को नए साल का इंतजार, नीतीश सरकार देगी ये सौगात। बिहार के विभिन्न स्कूलों में 18 सालों से सेवा दे रहे नियोजित शिक्षकों की बड़ी मांग नए साल में पूरी हो जाएगी। करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक 2025 में सरकारी कर्मी घोषित होंगे। पहले चरण में करीब 1,80,000 को यह दर्जा मिलने की उम्मीद है, जो 1 से 7 जनवरी 2025 तक विशेष शिक्षक के रूप में अपने पदस्थापन वाले स्कूलों में भी योगदान देंगे। इसके साथ उन्हें सरकारी शिक्षक की सुविधाएं मिलने लगेंगी। बाद के चरणों में अन्य नियोजित शिक्षकों को यह दर्जा प्राप्त होगा। नए साल में करीब 80,000 शिक्षक और 42,000 प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक नियुक्त होंगे, जिसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। बिहार में यहाँ लोगों ने रोड पर ही प्याज रोप जताया विरोध। बिहार में कुछ लोगों ने सड़क पर ही प्याज रोप दिया। हैरान कर देने वाला यह मामला औरंगाबाद जिले का है। दरअसल यहाँ तिलुथु प्रखंड क्षेत्र के चंदनपुरा गांव में जर्जर सड़क नहीं बनने से नाराज लोगों ने सड़क पर प्याज रोपकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया है। ग्रामीणों का कहना था कि सड़क के पास में बनी नाली का पानी अक्सर सड़क पर बहता है। इससे सड़क झील में तब्दील हो जाती है, जिससे सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। यहाँ तक कि बच्चों के पठन पाठन पर भी असर पड़ता है। गुजरने वाला है दिसंबर, बिहार में क्यों नहीं पड़ रही कड़ाके की ठंड। दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और बिहार में अब तक कड़ाके की ठंड या शीतलहर नहीं चल रही है। सोमवार की सुबह राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। वहीं सुबह के वक्त लोगों को हल्की ठंड का एहसास हुआ। दरअसल उत्तर भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ पर बिहार में ठंड निर्भर करती है, लेकिन अब तक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं आने के कारण सुबह में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का आगाज 781 करोड़ की विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा की शुरुआत सोमवार से पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर के घोटवा टोला से की। मुख्यमंत्री इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और योजनाओं का जायजा लेंगे। वहीं योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे और समीक्षा बैठक कर पदाधिकारी को दिशा निर्देश भी देंगे। बिहार के राजगीर में महिला कबड्डी विश्व कप, इन 14 देशों की खिलाड़ी दिखाएंगे दम। बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप होगा। राजगीर खेल अकादमी के इंडोर हॉल में मार्च 2025 में प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएगी। इसमें 14 देश भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया और श्रीलंका, थाईलैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका भाग लेंगे। ये पाकिस्तान की टीम भी हिस्सा ले सकती है। बिहार में दिव्यांग जनों और बुजुर्गों के लिए चलेंगे 22 से अधिक ई बसें। सरकार बिहार में दिव्यांग जनों एवं बुजुर्गों के लिए मार्च 2025 से पहले 22 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक बसों का परिचालन करेगी। इस योजना को परिवहन विभाग और समाज कल्याण विभाग की मदद से पूरा किया जाएगा, ताकि बिहार में दिव्यांग जनों और बुजुर्गों को आगमन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस बस सेवा में दोनों श्रेणी के व्यक्तियों के लिए सभी सुविधाएं रहेंगी। उनके अनुसार बस स्टॉप का भी निर्माण किया जाएगा। किशनगंज में गिरी दीवार, 3 लोगों की दबकर मौत। बिहार के किशनगंज में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक शख्स घायल हो गया है। घटना बहादुरगंज थाना क्षेत्र की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घायल का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है।
एक्शन मोड में बिहार पुलिस इन 800 लोगों पर होगी बड़ी कार्रवाई। बदलते बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अहम भूमिका निभा रही है। यह योजना गरीब छात्रों के लिए वरदान है जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता की जरूरत है। बिहार के विभिन्न जिलों में रोजाना हजारों छात्र इस योजना का लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने वाले बेगूसराय के छात्र मुश्किलों में घिर गए हैं। यहाँ वैसे छात्रों पर केस दर्ज किया गया है जिन्होंने मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेने के बाद पैसे नहीं चुकाए हैं। हालांकि छात्रों से ऋण वसूली के मामले में बेगूसराय बिहार में प्रथम और पटना दूसरे स्थान पर है। बिहार की इस लड़की ने तो कर दिया कमाल। बीपीएससी टीचर से लेकर दरोगा तक 5 सरकारी परीक्षा में पाई सफलता। लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प हो तो सपने साकार होते ही हैं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कोटवा प्रखंड के बैरागी टोला की रहने वाली सिंधु कुमारी ने इस बात को सच कर दिखाया है। सरकारी नौकरी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सिंधु ने लगातार 5 रिजल्ट दिए हैं। वो अपनी मेहनत और दृढ़ता से न केवल खुद का बल्कि अपने परिवार का भी भाग्य बदल रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 16 जनवरी को सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में 23 दिसंबर को होने वाली सुनवाई को टाल दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार एक आरोपी पर केस चलाने की अनुमति नहीं मिलने से यह सुनवाई टली है। अब इस मामले में सुनवाई 16 जनवरी को होगी। एलपीजी की तरफ बिहार में अब घटेंगे बढ़ेंगे बिजली के रेट। बिहार में तेल और कोयला का दाम घटने और बढ़ने पर बिहार के बिजली डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां खुद से बिजली दर को घटा बढ़ा सकती है। बिहार विद्युत विनायक आयोग ने 16 दिसंबर को यह अधिकार साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे दिया है। दर बढ़ाने और घटाने का एक फार्मूला भी कंपनियों को दिया गया है। इसी फार्मूले के तहत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को दर में कमी या बढ़ोतरी करनी होगी। बता दें कि बिजली कंपनी हर महीने तेल और कोयले के दाम की भी समीक्षा करेंगी। उसी आधार पर रेट घटाने या बढ़ाने का फैसला करेगी। नक्सली हिंसा में 72% की आई कमी नए साल पर बिहार से होगा सफाया। बिहार में नए साल पर नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। स्पेशल टास्क फोर्स के एडीजी ने संभावना जताई है कि पटना में एडीजी ने बताया कि बिहार में पिछले 5 वर्ष के दौरान नक्सली हिंसा में 72% की कमी आई है। बिहार झारखंड सीमा पर नक्सलियों की मांग में 5 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की स्थापना की जाएगी। ये जानकारी एसटीएफ के एडीजी अमृत राज ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि बड़े नक्सलियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 32 नक्सलियों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और 14 की जब्ती की प्रक्रिया जारी है। टॉफी का लालच देकर ले गया पटना में 32 साल की हमार ने 7 साल के बच्चे से किया रेप। बिहार की राजधानी पटना में 7 साल की एक बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। पटना से सटे पुनपुन के एक गांव में 7 वर्षीय मासूम बच्ची से 32 वर्षीय पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। घटना रविवार देर शाम की है। आंगनबाड़ी भवन के पास मासूम के रोने की आवाज सुन ग्रामीण पहुंचे। इसके बाद घटना की सूचना परिजनों को दी। परिजन बच्ची को लेकर पुनपुन थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपित युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मोदी नीतीश के कामों का प्रचार जनता से लेंगे फीडबैक। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा संगठन की मजबूती और कामकाज के प्रचार को अपनी जीत का हथियार बनाएगी। हरियाणा के सूरजकुंड में रविवार से शुरू हुई बिहार भाजपा कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन इस पर मैराथन चर्चा चली। बैठक में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए का सजा कार्यक्रम चलाने के साथ ही अगले 3-4 माह तक के संभावित कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। ठंड के आगोश से दूर बिहार मंगलवार से तापमान में होगी और बढ़ोतरी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बावजूद बिहार अब तक ठंड के आगोश से दूर है। बिहार में अभी भी कड़ाके की ठंड ने दस्तक नहीं दी है और शीतलहर का प्रभाव नहीं दिख रहा है। हालांकि सुबह और देर रात के समय अलग अलग हिस्सों में कोहरा छा रहा है, लेकिन उसका प्रभाव भी बहुत असरदार नहीं है। मंगलवार की सुबह भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। साथ ही सुबह के समय हल्की ठंड महसूस होगी, लेकिन मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस 25 और 26 दिसंबर को निरस्त। परिचालनिक सुगमता के लिए गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर चुरब मंडरवा स्टेशनों के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की कमीशनिंग किया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के कारण रेलवे प्रशासन द्वारा छपरा जंक्शन से होकर गुजरने वाली ग्वालियर बरौनी विशेष गाड़ी को 25 एवं बरौनी ग्वालियर विशेष गाड़ी को 26 दिसंबर को निरस्त किया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। बिहार में 88,000 से अधिक एड्स रोगी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिल रही 635 प्रकार की दवाएं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि देश में कुल 17.5 लाख एड्स संक्रमित मरीज है। वहीं बिहार में करीब 88,000 HIV संक्रमितों की पहचान हुई है। बिहार में 31 ART केंद्रों के माध्यम से इनका मुफ्त उपचार किया जा रहा है। मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार प्रति वर्ष एड्स पीड़ित परिवार को सहयोग के लिए 130 करोड़ रुपए की राशि खर्च करती है, ताकि उन्हें उचित जीवन शैली मिल सके। HIV या एड्स की रोकथाम के लिए लगातार बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से लगभग 63,000 HIV संक्रमित मरीजों को बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत 1500 रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जा रही है। पटना जू में दानापुर रेल मंडल बिछाएगा पटरी, जल्द दौड़ेगी टॉय ट्रेन। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में एक बार फिर पर्यटक रेल की छुक यात्रा का आनंद उठा पाएंगे। पटना जू में खासकर बच्चों के सफर को और रोमांचक बनाने के लिए अगले वर्ष अक्टूबर तक टॉय ट्रेन शुरू हो जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने दानापुर रेल मंडल के साथ एक समझौता किया है।
डायल 112 के रिस्पांस टाइम को घटाने की तैयारी में बिहार सरकार। आपातकाल में मदद के लिए जारी किए गए बिहार पुलिस के डायल 112 नंबर पर प्रतिदिन औसत 72,000 कॉल आ रही है। प्रतिदिन कॉल के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। इनमें से लगभग 5500 मामले ऐसे होते हैं जिनमें मदद की दरकार होती है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार वर्तमान में डायल 112 की मदद पहुँचाने वाली गाड़ी औसत 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुँच रही है। रिस्पांस टाइम के मामले में बिहार देश में 7वें स्थान पर है। इसे घटाकर रिस्पांस टाइम औसत 10 मिनट तक करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पटना में 5 मिनट में मदद पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। बिहार में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इस दिन होगी झमाझम बारिश। राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग भागों में अगले 3 दिनों के दौरान हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है और दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा। वहीं 27 दिसंबर के आसपास प्रदेश में एक बार फिर बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान में कमी आएगी। पटना में आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जनसुराज का उम्मीदवार बनने के लिए करना होगा ये काम। जनसुराज का प्रदेश अध्यक्ष बनने की पहली बार जमुई पहुंचे मनोज भारती ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति और कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया। बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष ने न केवल राज्य सुप्रीमो लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला, यहाँ तक कि उन्होंने नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास लेने तक की सलाह दे डाली। बिहार के डीजीपी ने बनाया धांसू प्लान, काम उठेंगे बदमाश। बिहार में पुलिस पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस पर हमले में शामिल लोगों की जिला स्तर पर सूची बनाकर गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने इस बात को लेकर सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है। डीजीपी ने बताया कि एक दिन पूर्व गोपालगंज में पुलिस पर हमला करने के मामले में अभी तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ी कार्रवाई, पटना से 2 और अभ्यर्थी गिरफ्तार। पटना पुलिस ने सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान 2 सिपाही अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस बेंच नहीं होने पर इस मामले का खुलासा हुआ है। दोनों ने परीक्षा में स्कॉलर बैठाकर रिटर्न एग्जाम दिलवाया था। इससे पहले शुक्रवार को भी 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं गर्दनीबाग पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में स्मैक तस्कर को पकड़ने गए पुलिस पर पथराव। बिहार के राजिया में स्मैक बेचने की सूचना पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो आरोपित के परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। घटना पलासी थाना क्षेत्र के पलासी वार्ड नंबर 7 की है। यहाँ स्मैक बेचे जाने की सूचना पर पुलिस पहुंची तो पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया गया। इस मामले में पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज पलासी स्थित अस्पताल में कराया गया है। मैं राजनीति करने नहीं आया, ईमानदार छात्रों को इंसाफ मिले, धरने पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार की देर रात पटना के गर्दनीबाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर पहुंचे। उनसे मुलाकात कर उनकी मांगों को सुना। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों को समर्थन किया है। पहले से बैकडोर से समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज मुझे भागलपुर जाना था, लेकिन कटिहार से बीपीएससी अभ्यर्थियों को समर्थन देने ट्रेन से आया हूँ। समर्थन करके फिर से हम अपनी यात्रा पर वापस लौटेंगे। शराबबंदी पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार से कर दी बड़ी मांग। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार के सामने गहन मांग रखी है। कटिहार में पत्रकारों से बात करते हुए राजद नेता ने कहा कि शराब की नशामुक्त बिहार के लिए पूर्ण शराबबंदी के कानून बना है तो उसकी सख्ती से इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, मगर ऐसा तो होता नहीं दिख रहा है। बिहार के इस जिले में बनेगा ओपन एयर थिएटर, फिल्मों की होगी शूटिंग। प्रकृति की हरितिमा के बीच गुलाबी सर्द मौसम में तट से टकराती लहरों की गुज बांका के ओरनी डैम आने वाले पर्यटकों को जीवंतता से भर देती है। इस अनुभूति को और यादगार बनाने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से यहाँ 3 करोड़ की लागत से ओपन थिएटर व गज़बों का भी निर्माण कराया जा रहा है। इससे सुरमय प्राकृतिक स्थल का आकर्षण तो बढ़ेगा ही, वहीं फिल्म व म्यूजिक एल्बम की शूटिंग भी होगी। कुंभ मेला को लेकर बिहार के स्टेशनों पर बहाल होगी सुविधाएं। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेला लगेगा। महाकुंभ मेले में हर 12 साल में भक्तों का जमावड़ा लगता है। रेलवे ने कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि पहले से नियमित रूप से चलने वाली ट्रेनों में भी अतिरिक्त सुविधाएं दी गई है। इसके साथ ही बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बहाल होगी। तेजस्वी को सतारा मुस्लिम वोटरों के छिटकने का डर। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा के दौरान सीमांचल के वोटरों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने सीमांचल की समस्या गिनाते हुए इस इलाके को सबसे पिछड़ा बताया तो वादों की झड़ी भी लगा दी। दरअसल तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के क्रम में कटिहार, अररिया, पूर्णिया पहुंचे। यहाँ उन्होंने महिला मतदाताओं को भी विशेष रूप से साधने की कोशिश की। चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने शामिल किया धाकड़ बल्लेबाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है। पहले 3 टेस्ट में भारत तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पूरी तरह कहर ढा रखा है। उन्होंने इस सीरीज में अब तक 21 विकेट निकालकर ऑस्ट्रेलिया समर में कंगारू टीम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हैं। झारखंड के 16 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, अगले हफ्ते से पड़ेगी भीषण सर्दी। रांची समेत झारखंड के 16 जिलों में सोमवार को घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि सुबह के बाद मौसम साफ हो जाएगा। वहीं 26 दिसंबर के बाद झारखंड में ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह पलामू, चतरा, गढ़वा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रांची व खूंटी सरायकेला पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग आदि जिलों में घना कोहरा छा सकता है।
MS धोनी के बाद राजनीतिक दलों पर आवास बोर्ड की नजर जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। झारखंड राज्य आवास बोर्ड बड़ी मुहिम की तैयारी में दिख रहा है। बोर्ड ने इसी के तहत भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस देने का निर्णय लिया है। यहाँ भाजपा कार्यालय के बगल में स्थित एक होटल को भी निशाने पर लिया है। माना जा रहा है कि इस होटल को भाजपा अपने कार्यों के लिए खरीदने की तैयारी में है। पटना से प्रयागराज के लिए 10 जनवरी से चलेंगे कुंभ स्पेशल ट्रेनें। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। महाकुंभ पर श्रद्धालु यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से कई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इनमें पटना से प्रयागराज तक और गया रूट से चलने वाली स्पेशल ट्रेनें भी शामिल है। ये ट्रेनें 10 जनवरी से चलाई जाएंगी। जाति जनगणना कराने की तैयारी में है मोदी सरकार। केंद्र सरकार जाति जनगणना के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने की कवायद शुरू कर सकती है। इस पर सैद्धांतिक सहमति के साथ आगे का रोडमैप तलाशने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा सकता है। अभी इस मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि जाति जनगणना की मांग के चलते कई तरह की पेचीदगियों को सरकार पहले हल करना चाहती है।